Hello students, welcome to Mindshaper Academy. This is part 4 of chapter 2 linear equations in one variable. और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और इस एक्सरसाइज के जो 1 to 6 नंबर क्वेश्चंस हैं इसको हम डिटेल में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे विच वर एप्लीकेशन बेस्ड और जिसमें कि ऐसा था कि कोई हमको स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को रीड करके अंडरस्टैंड करके हमको पहले इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ती थी और इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के बाद उसको सॉल्व करना होता था. ठीक है, तो जो 5 एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे उसी के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 2.2. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8. व्हाट इज द नंबर? तो कोई एक नंबर है जिसमें से अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो और जो रिजल्ट आता है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको 1/8 मिलता है. ठीक है, तो आपको वो नंबर बताना है. तो हम लेते हैं, हम मानते हैं कि भाई लेट अस से वो जो नंबर है, लेट अस से लेट द नंबर इज x. तो हमने उस नंबर को x एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब हम इसमें क्या गिवन है, अगर हम इस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब x को लें और इसमें 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो ये जो रिजल्ट आया इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता है 1/8 और हमको बताना क्या है कि ये नंबर x क्या है. सो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहां पर इसको हमको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. तो एक प्रॉपर्टी हमने रैशनल नंबर चैप्टर में पढ़ी थी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि हमारा 1/2 x ब्रैकेट x माइनस 1/2 से मल्टीप्लाइड है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इंटू 1/2, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8. और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8, राइट. इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x इज इक्वल टू, तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमको यहाँ पर केवल x के अलावा सब कुछ हटा देना है. तो ये जो टर्म है इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं राइट में, राइट हैंड साइड में. तो ये है -1/4 और RHS में जाके ये क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4. सो 1/8 प्लस 1/4. ओके, सो 1/8 प्लस 1/4 को सॉल्व कर लेते हैं हम. सो ये क्या आएगा 1/4 प्लस 1/8. तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का 8. ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, सो 2 प्लस 8 1 ज़ा 8, सो 1. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8. ठीक है, सो 1/4 प्लस 1/8 को हम सॉल्व करते हैं तो आता है 3/8, राइट. सो इसको जो है हमने अलग से सॉल्व कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो ये बन जाएगा 1/2 x इज इक्वल टू 3/8. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें देखिए यहां पर क्या है 1/2 x और हमको यहां पर केवल x रखना है, बाकी सब कुछ यहां से हटा देना है. तो अगर मैं LHS और RHS दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर ये जो दो टर्म है ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, राइट, और यहाँ पर हमारा 2 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट. तो ये करने के बाद हमको जो x की वैल्यू मिलती है वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 3/4. ठीक है, और हमको यही नंबर निकालना था. ओके, अब इसको वेरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करके. ओके, तो चलो वेरीफाई करके देखते हैं इसको जल्दी से. x की वैल्यू हमने क्या निकाली कि x हमारा है 3/4, राइट, ये हमारा आंसर है. और अब हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं. तो वेरीफाई करने के लिए हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो दिस इज 1/2 3/4 माइनस 1/2, राइट. तो यहां पर हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया तो आ गया 3/4 माइनस 1/2. ओके, तो ये हो गया मेरा LHS और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1/8. ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, तो 4 1 ज़ा 4, तो 3 ही रहेगा यहाँ पे, माइनस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर 3 - 2 इज 1, सो 1/4, राइट। और इसको हम 1/2 इंटू 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 1/8। ओके, एंड 1/8 क्या है? 1/8 इज द RHS। तो हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया कि अगर x की वैल्यू 3/4 होगी तो जो हमको कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, सो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आपको गिवन है और वो जो स्विमिंग पूल है उसका जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 154 मीटर, राइट। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मतलब अगर आप इसकी बाउंड्री की लेंथ को कंप्यूट करें तो वो कितनी होगी? 154 मीटर। ठीक है, और उसको हम कंप्यूट कैसे करते हैं? कोई भी रेक्टेंगल होता है उसका एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है। जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, छोटी साइड को हम ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते तो मिल जाता है पेरीमीटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारी लेंथ है स्विमिंग पूल की, मतलब ये जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ ब्रेड्थ का अगर ट्वाइस कर दें, इसका अगर दुगना कर दें ब्रेड्थ का, और उसमें 2 ऐड कर दें तो हमको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसकी ब्रेड्थ जो है वो x है, कि ये जो हमारे इसकी ब्रेड्थ है ये x है, तो इसका दुगना कर देंगे तो आ जाएगा 2 × x, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2x + 2, राइट। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है अगर उसमें ब्रेड्थ को हम x मान के चलते हैं तो इसकी लेंथ फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट उसकी लेंथ क्या होगी? 2x + 2। ठीक है, अब पेरीमीटर का फार्मूला हमको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो बस इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा मेरा कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ इज 2x + 2, 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ दैट इज x। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा कि हम लेंथ को और ब्रेड्थ को ऐड कर देते हैं और जो भी रिजल्ट मिलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमने सेम यहां पर यही किया है। लेंथ हमारी है 2x + 2, ओके, ये हमारी है लेंथ, ये है लेंथ, और ये है हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया पेरीमीटर, राइट। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है हमको 154 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, तो वो गिवन है, राइट। तो अब इसको हम सबको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 × इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2x + x दैट इज 3x + 2, और कितना है इसकी वैल्यू? 154 मीटर। ठीक है, अब यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं? यहां पर हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ी है। तो यहां पर इसको हम प्रॉपर्टी को यूज करके ये आ जाएगा, वी कैन टेक इट इनसाइड, सो ये हो जाएगा 6x + 4, सो 2 × 3x + 2 × 2, so 2 × 3x is 6x plus 2 × 2 is 4. This is equal to 154. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ये हमको एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन मिल गई है जिसको सॉल्व करना हमको पता है, स्टेप्स हमको पता है, तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस टर्म टू RHS, ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस टर्म को हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 154 - 4। ठीक है,
अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 154 माइनस 4 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 150, राइट। अब यहां से हमको 6 को भी हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, LHS और RHS दोनों को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 6x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6। अब 6 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमको मिलेगा केवल x, राइट। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 50, और फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसका मतलब जो x है वो क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू 25, राइट। अब आप देखिए x हमने किसको हमने एज्यूम किया था, x किया था ब्रेड्थ को, कि हमारी ब्रेड्थ जो है वो x है, ठीक है। तो हमारी जो ब्रेड्थ आ गई, ब्रेड्थ जो हमारी आ गई दैट इज 25 मीटर, ओके। अब लेंथ कितनी होगी स्विमिंग पूल की, लेंथ इज 2 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। तो उसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू 2x plus 2, so this is equal to 2 into 25 plus 2, that is 50 plus 2 and that is 52, right। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 25 और लेंथ कितनी आ गई 52, राइट। 52 मीटर, बिकॉज ये हमारी जो यहाँ पे डायमेंशन है दैट इज मीटर, राइट। तो 52 मीटर। अब ये हमारा हो गया आंसर कि हमको क्या, हमको यही फाइंड आउट करना था कि इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। यू कैन सी व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द ब्रेड्थ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनली हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर हमको यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्विमिंग पूल है वो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 52 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 25 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर निकालते हैं हम 52 प्लस 25, लेंथ को और ब्रेड्थ को हम ऐड कर देते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, सो दिस इज 77, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, राइट। और आप देखिए यही 154 मीटर इस डायमेंशन के साथ, और यही हमको गिवन था कि भाई जो रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर कितनी है 154 मीटर। दूसरी स्टेटमेंट जो गिवन थी वो क्या थी कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है इसके ट्वाइस से, ठीक है। तो अगर हम उसको भी वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर देखिए ब्रेड्थ कितनी है 25 मीटर, इसका डबल कर देंगे तो कितना मिलेगा 25 इंटू 2 50, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 52, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट्स हमको गिवन है वो भी हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ब्रेड्थ इज 52 मीटर एंड लेंथ इज 154 मीटर, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है और उस ट्राइंगल में उसका जो पेरीमीटर है वो है 4 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड होती हैं वो हमको बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी, गिवन कि उसकी जो थर्ड साइड है दैट इज बेस इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज द वन इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, तीनों भी इक्वल हो सकती हैं बट कम से कम 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ ये ट्राइंगल आपको गिवन है, इसमें आप देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें जो इक्वल साइड्स हैं उसके अलावा जो थर्ड साइड बची उसको हम बोलते हैं बेस, तो ये हमारा हो गया बेस। अब अगर इन दोनों की लेंथ हमारी इक्वल है तो उसको हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ a है और इसकी भी लेंथ a है, ठीक है। क्योंकि दोनों की लेंथ हमारी इक्वल है तो ये भी a होगी और ये भी a होगी, और ये जो बेस की लेंथ है इसको मान लेते हैं b है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज 2a प्लस b, a प्लस a प्लस b, सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 इंटू लेंथ ऑफ
इक्वल साइड प्लस लेंथ ऑफ बेस। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि पेरीमीटर जो है आपका दैट इज 4 2/3 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू गिवन है। ओके, और जो बेस है वो गिवन है 4/3, तो बेस भी गिवन है और हमको ए निकालना है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे पेरीमीटर की वैल्यू क्या गिवन है, पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 4 2/15। ठीक है, और यहां से इस वाले फॉर्मूले से आप देखेंगे कि क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज 4 2/15 which is given to you is equal to 2 into a plus b मतलब लेंथ ऑफ द बेस, और लेंथ ऑफ द बेस इज गिवन एज 4/3 सेंटीमीटर, सो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 62 डिवाइड बाय 15, 15 इंटू 4 प्लस 2, 15 इंटू 4 60 प्लस 2 62 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 4/3। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, जो भी अननोन हमारा वेरिएबल है विच इज a इन दिस केस, उसको हमको LHS पे लेके जाना है और बाकी सबको हमको RHS पे लेके जाना है। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि हमारी जो LHS है और जो RHS है इसको हम इंटरचेंज कर दें। तो LHS पूरा का पूरा उठ के मेरा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी RHS पूरा उठ के LHS पे आ जाएगा, और जो LHS है वो पूरा उठ के RHS पे चला जाएगा। ठीक है, तो इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा अब इक्वेशन हमारी 2a प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। ठीक है, हमने दोनों को LHS और RHS को इंटरचेंज कर दिया, तो इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज देयर इज ए इक्वालिटी। ओके, अब हमारा जो अभी इस इक्वेशन की फॉर्म को देखें, दिस इज ए वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना हम बहुत बार देख चुके हैं, सो वी विल फॉलो द सेम स्टेप्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, राइट, माइनस इसको प्लस 4/3 को, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 2a इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, राइट। तो हमने 4/3 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। अब इसको ट्रांसपोज करके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेते हैं, दैट इज 15, 15 1 ज़ा 15, सो दिस इज 62 माइनस 3 5 ज़ा 15 इंटू, सो 5 इंटू 4 इज 20, राइट। तो ये आ जाएगा मेरा 62 माइनस 20 इज 42 डिवाइड बाय 15। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, देयर इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू, दैट इज 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और ये आ जाएगा 3 1 एंड 4, सो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 14/5। ठीक है, तो मेरा ये जो सिंप्लीफाई होके मेरे को मिल जाता है 2a इज इक्वल टू 14/5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमको यहाँ से 2 को भी हटाना है, ये जो 2 है इसको भी हमको यहाँ से रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय 2a डिवाइड बाय 2, हमने LHS को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 5 इंटू 1/2, राइट। सो यहाँ से ये मेरा 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से कैंसिल होके आ गया 7। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, a इज इक्वल टू 7/5 मीटर, और इसको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा 2, सो यू कैन राइट दिस एज, you can also write this as that this is 1 2/5, this is centimeter, this is centimeter, right, because जो डायमेंशन आपको गिवन है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, जो यूनिट गिवन है दैट इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया
1 2/5 सेंटीमीटर या फिर 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था इसमें हमको ए की वैल्यू निकालनी थी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ए की, और वो हमने निकाली और उसकी वैल्यू क्या आती है, दैट इज इक्वल टू 7/5। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये आप खुद करके देखना, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 7/5 प्लस जो ब्रेथ गिवन है दैट इज 4/3 एंड इसका जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 4 2/15। ठीक है, सो आप इसको वेरीफाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर जो है हमारा एग्जैक्टली इसके इक्वल आता है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 4 सेज, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर हैं जिनका सम 95 है और एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। हमारे पास दो नंबर हैं और एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। तो हम कहते हैं लेट द स्मॉल नंबर इज उसको मान लेते हैं x। तो जो छोटा नंबर है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, सो अदर नंबर जो दूसरा नंबर होगा विल बी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी इससे 15 ज़्यादा, द अदर नंबर एक्सीड्स बाय 15, तो उसकी वैल्यू होगी इससे 15 ज़्यादा, तो दूसरा नंबर जो होगा दैट विल बी x + 15। ठीक है, तो एक नंबर मेरे पास x है और दूसरा नंबर है x + 15, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो सम मिलता है 95। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, पहला नंबर x प्लस दूसरा नंबर x + 15, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 95। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि दोनों नंबर क्या हैं। ओके, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर x + x क्या हो जाएगा, 2x + 15 इज इक्वल टू 95। राइट, अब हम इसको यहां पर ट्रांसपोज कर देंगे, जो हमारा 15 है उसको यहां पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 95 - 15। ठीक है, अब यहां पर मेरे को मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। राइट, 95 - 15 80। अब यहां पर अगर हम LHS और RHS दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, यहां पर केवल x आ जाएगा और वही हमको चाहिए। सो दिस मीन्स 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल और ये मेरा आ जाएगा 40। ओके, तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट नंबर जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40, और जो दूसरा नंबर है विच इज x + 15 जो इससे 15 ज़्यादा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सो x + 15 ये हो जाएगा 40 + 15 दैट इज 55। राइट, तो एक नंबर आ गया मेरा 40 और दूसरा नंबर आ गया 55, और ये इसका आंसर है। आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सम कितना है, इसका सम कितना आता है 95, एंड दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, कि जो सम जो है वो आपका 95 है। यू कैन सी कि सम जो है वो 95 है, और यहीं से हमने शुरू किया था। राइट, so this was question number 4. Let's move to question number 5. Okay, so this is exercise 2.2 question number 5. Two numbers are in the ratio 5/3. If they differ by 18, what are the numbers? दो नंबर्स का रेशो 5/3 है और उनके बीच का डिफरेंस 18 है। राइट, तो नंबर्स क्या होंगे, तो हम को जो नंबर होंगे उनका रेशो कितना है, 5/3। राइट, इसका मतलब उन दोनों नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको 5/3 मिलेगा। राइट, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक नंबर है 5x और दूसरा नंबर है 3x। सो 5x इज फर्स्ट नंबर, 3x इज अनदर नंबर, बिकॉज इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और आपको जो रेशो मिलेगा 5/3 मिलेगा। ठीक है, इसलिए दिस इज ओके टू एज्यूम कि हमारा एक नंबर है 5/x और दूसरा नंबर है 5x एंड दूसरा नंबर है 3x।
अब जो 5x नंबर है ये क्या है, 3x से बड़ा होगा, बिकॉज हम सेम x को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस नंबर विल बी स्मॉलर नंबर, राइट, एंड दिस नंबर विल बी बिगर नंबर। ओके, तो ये हमारा बिगर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 18 आता है, ठीक है। इसका मतलब बड़े में से छोटे को अगर हम डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको पॉजिटिव 18 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 3x माइनस 5x करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर तो हमको पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है 5x और उसमें से छोटे को लेस कर देना है, दैट इज -3x, और रिजल्ट कितना आएगा 18। ओके, अब ये जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5x में से 3x को लेस करेंगे तो क्या आएगा 2x। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहां से दोनों LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो ये बन जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, राइट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x, बिकॉज यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 18 कैंसिल होके यहाँ पर आ जाएगा 9, सो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x हमको मिल गया। तो हमारा जो बिगर नंबर क्या था वो क्या था 5 इंटू एक्स और स्मॉलर नंबर क्या था 3 इंटू एक्स। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर्स थे वो नंबर्स थे 5x एंड 3x। ओके, तो 9 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 9 दैट इज 45 और 3 इंटू 9 दैट इज 27। ओके, और अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, बड़े नंबर को लेते हैं 45 और इसको छोटे नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं और इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, HCF इज 9, दोनों में कॉमन फैक्टर 9 है, सो दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 5, सो दिस इज 5/3, ठीक है, जो कंडीशन हमको गिवन है। और दूसरी कंडीशन जो गिवन थी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 18, तो वो भी देख लेते हैं कि 45 में से अगर हम 27 को इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 1 कैरी, सो 15 माइनस 7 8, यहाँ पर 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो दोनों जो कंडीशंस गिवन है दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं, सो दिस मीन्स आवर आंसर इज 45 एंड 27। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। Okay, so what is question number 6? 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? अगर आप 3 integers लेते हैं consecutive और उन तीनों को ऐड करते हैं तो 51 मिलता है, तो हमको बताने वो integers क्या हैं, राइट। अब integers के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो consecutive integers अगर हम लें तो लेट अस से मेरा एक इंटीजर कोई एक इंटीजर x है, तो जो इसके consecutive integers क्या क्या होंगे, अगर हम आगे मूव करें इसमें एक ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम x प्लस 1, सो दिस इज अनदर दिस ए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑफ x, एंड इसमें हम फिर से 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 2, सो दिस कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑफ x प्लस 1। ऐसे ही अगर हम पीछे जाते हैं तो x माइनस 1 और x माइनस 2, और ऐसे हम आगे किसी भी साइड में हम बढ़ते जाते हैं तो हमको इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हमारे ये हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये भी हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और ये 3 भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो इन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है दैट इज 51। इसका मतलब अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी, इसको मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटी 1, इसको मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटी 2, इसको मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटी 3, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेता हूँ तो इसका मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 51, ठीक है। सो इसका मतलब एज पर दिस क्वेश्चन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को हमने लिया और हमने उसको ऐड कर दिया तो हमको 51 मिलना चाहिए। ये है अप्रोच 1, दिस इज अप्रोच 1, ठीक है। दूसरी अप्रोच जो हो सकती है वो है कि मैं ये नहीं लेके मैं ये वाली लेता हूं, तो इसका मतलब आई कैन से x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 51। तो ये मेरी सेकंड अप्रोच हो सकती है, राइट।
थर्ड अप्रोच हो सकती है कि मैं इनको ना लेके, इसको ना लेके मैं इनको लेता हूं, राइट। मतलब x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 51। तो ये मेरी थर्ड अप्रोच हो गई। अगर आप कोई भी अप्रोच फॉलो करते हैं, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, आपको जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम कोई भी एक अप्रोच ले लेते हैं और उस अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं, और बाकी जो दोनों हैं वो आपको खुद से करना है। सो लेट अस टेक, हम ये वाली अप्रोच ले लेते हैं, ये वाली, राइट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, एक उससे पहले वाला नंबर लेंगे और एक उसके बाद वाला नंबर लेंगे, और तीनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, उसका सम हम निकाल के उसको 51 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। सो हम जो है अप्रोच 2 फॉलो करेंगे। सो यूजिंग अप्रोच 2। सो अप्रोच 2 को हम एक बार यहाँ पर जल्दी से रिव्यू करते हैं। अप्रोच 2 में हमने क्या कहा, आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। और ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप अलग अलग जगह पे देखेंगे तो यू में फाइंड कि किसी ने इसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है, किसी ने इसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है। सो आपको तीनों का पता होना चाहिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसलिए हमने तीनों अप्रोच की बात की। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझना है इसका मतलब क्या है। और हम यूज कर रहे हैं ये वाली अप्रोच, जिसमें कि हम x माइनस 1 और x प्लस 1 को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ। अप्रोच नंबर 2 में हमने क्या कहा कि मेरा एक इंटीजर x है, इसके बाद वाला इंटीजर है x प्लस 1 और इसके पहले वाला इंटीजर है x माइनस 1, राइट। इस तरीके से मेरे इंटीजर चल रहे हैं और मैं इन तीनों, ये तीनों मेरे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मेरा सम जो गिवन है दैट इज 51। सो दिस गिवन इन द क्वेश्चन कि सम जो है वो मेरा 51 है, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, इन तीनों को ऐड करते हैं, प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 51। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 51, राइट। अब x प्लस x इन तीनों को हम एक साथ ले लेते हैं, x प्लस x और माइनस 1 और प्लस 1 ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 एंड माइनस 1 दे विल बिकम 0, तो ये आ जाएगा 51। x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ LHS और RHS को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल और ये इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 17, राइट। तो एक जो हमारा नंबर आया वो आ गया 17, तो ये मेरा नंबर जो आ गया x की वैल्यू आ गई 17, राइट। सो x इज इक्वल टू 17। तो पहला नंबर क्या था, सो व्हाट वाज माय फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर वाज x माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1, तो मेरा फर्स्ट नंबर आ गया 17 माइनस 1 दैट इज 16। सेकेंड नंबर क्या आया, सेकेंड नंबर आया 17 बिकॉज सेकेंड नंबर इज x, सो x इज इक्वल टू 17, तो सेकेंड नंबर आ गया 17। सो पहला नंबर आ गया 16, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर 17 एंड थर्ड नंबर कौन सा होगा कॉन्जिक्यूटिव इसका, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 तो आ जाएगा 18, राइट। तो ये 3 नंबर मेरे को मिल गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका कि सम 51 होता है वो है 16, 17 एंड 18 और ये हमारा है आंसर, ठीक है, ये हमारा है आंसर। आप इनको ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं दैट यू विल बी गेटिंग 51, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आने वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 7 ऑनवर्ड्स, सो हम 7 to 12 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 to 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। सो विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर and see you again next time in part 5 in which we are going to solve question number 7 to 12. Bye bye.